मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल्ती को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आना है। भारत मिस्र रणनीति में ये एक अहम वार्ता मानी जा रही है। ऐसे समय में ये दौरा जब जियोपॉलिटिकल कन्वेंशन तेजी से बदल रहा है और ऐसे में ये दौरा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण भी है और ये संकेत देता है कि कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान की पकड़ अब मुस्लिम देशों में ढीली पड़ती चली जा रही है। अब मुस्लिम देश भी आतंक और युद्ध की विचारधारा से निकल करके आर्थिक सामाजिक विकास और स्थिरता की ओर देखते नजर आ रहे हैं। भारत अब इन देशों का पसंदीदा पार्टनर बन चुका है, यानी तमाम मुस्लिम देश अब पाकिस्तान की बजाय भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं और पार्टनरशिप के मामले में पाकिस्तान को छोड़ भारत को पसंद कर रहे हैं। पाकिस्तान लंबे समय से खुद को इस्लामिक जगत का लीडर बताता रहा है और ये मानता रहा है कि सभी मुस्लिम देश हर मुद्दे पर उसका साथ तो देंगे ही, लेकिन कश्मीर मुद्दे को इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी में उठाने की उसकी कोशिशें इस रणनीति का ही हिस्सा रही। लेकिन हाल के घटनाक्रम में और ओआईसी के भीतर से ही भारत को लेकर के नरम होते रुख ने अब पाकिस्तान को परेशान कर दिया है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर या फिर अफगानिस्तान के साथ सीमा पर तनाव के दौरान देखा जा चुका है। तुर्की और अजरबैजान को छोड़ करके ज़्यादातर प्रमुख मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान का खुला समर्थन नहीं किया है। यहाँ तक कि उसके पारंपरिक सहयोगी सऊदी अरब और यूएई ने भी अब भारत के साथ रिश्तों को ज़्यादा तवज्जो दी है। खाड़ी देशों का बदलता रुख, यूएई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश अब पाकिस्तान की कश्मीर केंद्रित कूटनीति से दूरी बना रहे हैं और ये देश अब अपनी ऊर्जा ज़रूरतों, निवेश, व्यापार और प्रवासी भारतीयों की विशाल संख्या की वजह से भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानते हैं। हाल के समय में यूएई और सऊदी अरब में पाकिस्तान के कुछ शहरों के नागरिकों को वीज़ा देने पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदम भी उठाए गए, जो कि पाकिस्तान के प्रति उनके बदलते नज़रिए को भी दिखाता है। और ये देश भारत के बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं, भारत के साथ साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बढ़ा रहे हैं। मुस्लिम मुल्क, खासतौर पर खाड़ी के देश, अब अपनी अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल से हटा करके इन्वेस्टमेंट पर करना चाहते हैं और भारत की मजबूत और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था उनके लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव बाजार है। इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भारत सबका पसंदीदा। वो आतंक, अस्थिरता और संघर्ष की राजनीति से अब दूर हट करके लंबे समय वाली आर्थिक साझेदारी चाहते हैं, जो कि सिर्फ भारत उन्हें दे सकता है। और यही वजह है कि मुस्लिम देशों में भारत को लेकर के नज़रिया काफ़ी हद तक बदल गया है और अब वो पाकिस्तान के मुकाबले भारत को ज़्यादा तवज्जो भी दे रहे हैं। स्थिर आर्थिक देश के रूप में भारत को देख रहे हैं, मजबूत और भरोसेमंद साझेदार के रूप में भारत की ओर नज़र उठा रहे हैं। अफगानिस्तान के मामले में भारत ने जिस तरह से भूमिका ली है, उससे मुस्लिम देशों में भारत की साख भी बढ़ी है। भारत ने वहाँ पर अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी किया है। स्कूल, सड़कें, यहाँ तक कि अफगान संसद भवन का निर्माण भी भारत की ओर से करवाया गया। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भी भारत ने इन्वेस्टमेंट विदाउट रिकॉग्नाइजेशन की भी नीति अपनाई है और ऐसे में काफ़ी मदद इससे इनडायरेक्टली भारत को मिली है। भारत की इस नीति ने अफगानिस्तान के लोगों का दिल जीता है। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच तालिबान के साथ भारत का टेक्निकल मिशन अब और तेज़ी से आगे बढ़ता है और इसके माध्यम से सीमित जुड़ाव पाकिस्तान के विरोधियों के साथ संबंध बनाने में एक चाणक्य नीति की तरह काम कर रहा है। इसमें मुस्लिम देशों में भारत की कूटनीतिक कुशलता का भी संदेश जा रहा है। फ़िलिस्तीन का मुद्दा मुस्लिम देशों के लिए दिल से जुड़ा मुद्दा था, चाहे ईरान हो, कतर हो, मिस्र, सऊदी अरब या फिर यूएई। अब वहाँ पर शांति लोग चाहते हैं, एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीन बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसे में वक्त एक ऐसा था कि इस बात को समझा जाए और जब पूरी दुनिया अमेरिका के आगे जी हुजूरी करने में लगी हुई थी, भारत फ़िलिस्तीन की आवाज़ बन करके डटकर खड़ा रहा। लगातार अमीर देशों को चेताता रहा, फ़िलिस्तीन की बात सुनने की ज़रूरत है और फ़िलिस्तीन से किए गए वायदे पूरा करने की बात भारत की ओर से कही गई। भारत ने वहाँ भी मदद भेजी। इन सब चीज़ों ने मुस्लिम देशों को भारत के साथ जोड़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मिस्र के विदेश मंत्री का ये दौरा दरअसल स्वयं भारत के बढ़ते प्रभाव का भी प्रमाण है।
इसके अलावा खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर बातचीत और तेज होगी और भारत के साथ रिश्तों को अब एक नई दिशा मिलने वाली है। और ये संदेश पूरी दुनिया भर में जाएगा कि तमाम वो मुस्लिम देश जो विकास की रफ्तार को तेज करना चाहते हैं, उसमें भागीदारी चाहते हैं, वो पाकिस्तान की बजाय उम्मीद भरी निगाहों से अब सिर्फ भारत की ओर देख रहे हैं और भारत से रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं।